हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यहाँ था मॉर्निंग का टाइम, जिस दिन दुल्हड़ी थी, जिस दिन खेलने वाली होली थी, उस दिन का वीडियो है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी दही बड़े की तैयारी सुबह सुबह, क्योंकि रात को ना काफ़ी लेट हो गया था। लेट सोए थे बहुत, होली का दहन के बाद काफ़ी देर तक। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे यहाँ पर ना कोई कुछ काम करने नहीं देता। अगर सब लोग बाहर इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़बरदस्ती खींच खींच के ले जाते हैं। तो ये रात को मेरा काम ये हो नहीं पाया था दही बड़े वगैरह का। तो ये मैं सुबह में, और इतना थक गए थे कि सुबह में आज ये सोचा था कि जल्दी जग के सुबह कर लूँगी, है ना। और नींद ही नहीं खुली, इतने थक गए थे, पैरों में इतना दर्द था नाचते नाचते। तो यहाँ मैंने ये राज कचौड़ी के लिए सुबह ये मैदा और ये सूजी को मार के रख दिया था। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मुझे देर हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और उधर मैंने दाल को भी पीसा और काफ़ी देर तक फेंटा। सिर्फ मैंने उसमें हींग डाली थी, बाकी और कुछ नहीं डाला। कुछ चीज़ें थोड़ी सी सिंपल ही अच्छी लगती हैं, उसमें मैं बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। बस उसे अच्छे से फेंटना होता है, बहुत अच्छे से फेंटना होता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी ये राज कचौड़ी की ये पूड़ियाँ। तो देखो इस तरीके से मैं ये बना लूँगी, और इन्हें सेकने में काफ़ी टाइम लग गया। तो ये बहुत धीमे धीमे सेकी जाती हैं, जिससे कि ये कड़क सेकें। फिर उसके बाद मैं सेकूँगी दही बड़े। और आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा रियल वॉइस रखी है। इसके बाद में जो हमने डांस वगैरह किया था, तो प्लीज़ कुछ उसमें इस तरीके से हमने एंजॉय किया है कि आप लोग उसे माइंड मत करना, और आप मेरे साथ एंजॉय करना। तो हमारे यहाँ पे होली का सेलिब्रेशन इसी तरीके से होता है। अभी इस समय यहाँ पे विष्णु और उसका उसका दोस्त आ गया था यहाँ पे, तो गुलाल लगाने के लिए। तो मैं मना कर रही थी उसे कि मुझे नहीं लगवाना, अभी अभी मैं काम कर रही हूँ। तो फिर वो नहीं माने, तो थोड़ा सा गुलाल लगा के चले गए थे फिर। और मुझे याद ही नहीं था, ये कैमरा यहाँ पे ऑन ही रह गया था। देखो इस समय मैं चली गई थी यहाँ से, है ना, कैमरा ऑन रह गया था, मुझे पता ही नहीं था। देखो कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ बेलती हुई दिख रही हूँ, है ना। तो बस सुबह सुबह तो मैंने यही बनाया था। बाकी और जो पापड़ वगैरह गुजिया वगैरह ये सब रहते हैं वो थे ही। तो कुछ ज़्यादा आइटम तो मैं यूँ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं चली गई थी यहाँ से और मुझे पता नहीं था कैमरा ऑन रह गया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि मेरे ना घर में ज़्यादा लोग खाने वाले हैं नहीं, फिर वो चीज़ें ना ख़राब होती हैं। फिर इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, है ना। और ये त्यौहार के टाइम पे ना, ये होली दिवाली इस समय ये सब चीज़ें खा खा के पेट की तो बैंड ही बज जाती है। तो देखो ये सारी मैंने पूरियाँ को तल लिया था कचौरियों के लिए, राज कचौड़ी के लिए, है ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। फिर उसके बाद मैं अब बनाऊँगी देखो दही बड़े। तो जो हम हाथ से फेंटते हैं ना दाल को, उससे क्या है कि मतलब डबल से भी ज़्यादा हो जाती है दाल, जो हम हाथ से फेंटते हैं वो। तो देखना आप लोग, ये भगोनी भर गई थी, मतलब इतनी ही मैंने फेंटा था इसको। इसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन ये नेचुरल होती है जो बेकिंग सोडा डाल के बनाते हैं हम, उससे इतना डबल नहीं होती दाल। अभी देखना एकदम दही बड़े एकदम तैर जाते हैं। दही बड़े मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ, है ना। जो भी टेस्ट करता है वो बोलता है ये बात आप बोलेंगे अपने आप ही तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन जो सब बोलते हैं वही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ मैं दही बड़ों को सेक लूँगी। सही साइज़ रखती हूँ मैं, एकदम छोटे छोटे नहीं बनाती, सही बनाती हूँ साइज़। तो अभी आज सुबह का मेरा यही काम था सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं ठाकुर जी को गौरी ने रंग लगा दिया था, है ना। तो देखो इसमें मैंने जो ये आटा लगाया था ना राज कचौड़ी का, ये वहीं पर आता है। तो इसी में मैं इन सारे दही बड़ों को निकाल लूँगी, और फिर इनको थोड़ी देर बाद के लिए मैं थोड़े गुनगुने पानी में डाल दूँगी, जिससे कि ये फूल जाएंगे। तो अभी जो भी आ रहा था मैं सबको वापस ही कर रही थी कि नहीं अभी मैं होली नहीं खेलूँगी, अभी मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि फिर मैं एकदम से सारा काम करके फिर जब बाहर जाऊँगी तो बार बार इस तरीके से, हम तो घर में है ना, घर गंदा होता है, इस वजह से। देखो मैं इनको अच्छी तरीके से उलट पलट के सारे सेक लूँगी। तो इन्हें ज़्यादा गोल्डन ज़्यादा नहीं सेकना होता, ज़्यादा नहीं तो फिर टाइट हो जाते हैं। इन्हें थोड़ा सा इसी इतना ही इनका कलर
रखा जाता है। तो इनको मैं अब निकाल लूँगी। तो देखो कितने फूल गए थे, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कितने सॉफ्ट हो गए थे। देखो कितने सॉफ्ट हो गए थे, मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो इसी तरीके से सारे दही बड़े सेक लिए थे मैंने। तो अभी मैं लगा रही हूँ प्लेट। ये गौरी की फ्रेंड आ गई थी उनके लिए। तो देखना आप लोग, अभी मैंने इनमें से मैं पानी में से निकालूंगी। तो मैं सारे पानी मैंने डाले थे जितने मेरे को चाहिए, बाकी इनको फिर हम जब पानी में डाल देते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। और दही बड़े बहुत सारे थे तो मैं सूखे ही रखती हूँ। तो जब खाने होते हैं उससे आधा घंटे पहले भिगो दूँ तो ये आधे घंटे में एकदम बढ़िया हो जाता। देखो हो गए थे ना, एकदम सॉफ्ट हो गए थे। देखो इसी तरीके से यहाँ सारे में पानी में अच्छे से निचोड़ निचोड़ के सारे प्लेट में पहले इस तरीके से लगा दूँगी। तो यहाँ सारे मैंने जितने मेरे को रखने थे प्लेट में, फिर उसके बाद मैं इन पर डालूँगी मैं दही। तो अभी देखना आप इनकी शक्ल से ही मालूम पड़ जाएगी कितने टेस्टी बने थे। यहाँ दोनों चटनी डाल दी थी मैंने, हरी भी और खट्टी मीठी वाली भी। अब मैं इसमें डाल दिए थे यहाँ पर देखो ये मसाले। तो मैं डालूँगी इसमें सफ़ेद नमक, काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, है ना। तो कैसे बने थे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते, बिल्कुल भी लाइक भी नहीं करते हो, है ना। थोड़ा एक यार लाइक से और हमें कमेंट से कुछ भी नहीं मिलता है। तो प्लीज़ है ना वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट करके बताया करो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मैं उससे। उसके बाद मैं फिर दोबारा से इन पर दही दही डाल दूँगी और थोड़ी सी ये सेब भुजिया इसी तरीके से। तो जितने देखने में अच्छे लग रहे थे उतने खाने में भी काफ़ी टेस्टी थे। अब इसके बाद फिर आपको होली का बाहर का वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप लोग फुल एंजॉय करना, ठीक है। तो ये देखिए कैसे लग रहे थे, देखने में बढ़िया लग रहे थे ना, मस्त एकदम। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। उसके बाद मैं सीधा मिलती हूँ आपसे गली में बाहर डांस यहाँ पे हमारी होली की मस्ती थी। ये हमारे ब्रज की होली है ना। आज के दिन हम फुल एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये मेरी शक्ल देखिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने खूब जम के डांस किया और उसके बाद हो गई तबीयत खराब। ऐसे लग रहा था मेरे को तभी कितने डंडों से ना मारा है, सच में जोश जोश में जब तो नाच लेते हैं, लेकिन बाद में इतनी बुरी हालत हो गई थी। मतलब कुछ काम 2 दिन तक तो बिल्कुल ना बॉडी का पेन नहीं गया था।